क्या हाल है बेटा? आई होप आप सब अपने घरों पे बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे, सेफ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि बेस होने वाला है फर्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, उसको हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा क्लास 9th के, और फिर आप ये लेक्चर देखना स्टार्ट करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स स्टार्ट। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बेटा सबसे एंड में ब्राउनियन मोशन पढ़ाया था, ठीक है। आज हम मैटर की तीनों स्टेट को डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉलिड, उसके ठीक साथ में ही हम लिक्विड लेंगे और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैस, ठीक है। मैटर की ये तीन स्टेट होती हैं बच्चों। तो इसके अंदर बेटा सॉलिड की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स होती है, और साथ के साथ इनका वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए दैट इज सॉलिड, तो उसकी जो शेप होगी और वॉल्यूम होगी वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर लिक्विड की बात करी जाए तो शेप तो इनकी डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो बेटा आप मान लीजिएगा 1 लीटर आपने पानी लिया और ये उस 1 लीटर पानी को आप क्या करते हो, आप किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में करते हो तो उसकी शेप सिलेंड्रिकल हो जाती है। आप उसको किसी चौड़ी प्लेट में रख स्क्वायर शेप के वेसल में करते हो तो स्क्वायर शेप का हो जाता है। लेकिन अगर 1 लीटर आपका वाटर है तो 1 लीटर जगह 100% लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस 1 लीटर पानी को आधे लीटर के बर्तन में भर के रख दो, ठीक है। तो यानी कि उनकी शेप फिक्स नहीं होती, पर वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर गैस की बात करी जाए तो ना ही तो बेटा इनकी शेप होती है, नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो इनकी शेप फिक्स होती है मेरे बच्चों, और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। समझ में आई बात? सेकंड बात पॉइंट की बात करें तो सॉलिड अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको एक लोहे की रॉड दी गई तो, और मैंने आपसे कहा इसको तोड़िएगा, तो आप उसको बहुत ज्यादा ताकत लगाओगे तब जाके टूट सकती है, अदरवाइज तो वो तब भी नहीं टूटेगी, ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को ईच अदर विथ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। वहीं अगर लिक्विड की बात करी जाए तो इनके पार्टिकल्स में कम फोर्स होती है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू किसके, सॉलिड के, बट हायर देन गैसेस। गैसेस के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगी। अगर गैस की बात करी जाए बेटा तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, देयर पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्या कि सॉलिड कैन नॉट
फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते। अगर आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसे आप जमीन पर डालते हैं तो वो रुक जाएगा, थोड़ा बहुत आगे लुढ़क सकता है, हो सकता है रोल कर जाए। ये हो सकता है कि रोल कर जाए, जैसे टायर होता है तो टायर जो होता है वो सर्कुलर मोशन करके क्या होता है, रोल करता रहता है। तो ये आपका रोल तो कर सकता है लेकिन फ्लो नहीं हो सकते। ठीक बेटा। लिक्विड की अगर बात करी जाए तो ये आसानी से फ्लो हो जाते हैं, और गैसेस की अगर बात करी जाए तो ये भी बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती हैं, फ्लो हो जाती हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो जो सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये भी है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ना के बराबर जगह होती है। जगह तो होती है, गैप तो जरूर होता है, लेकिन उनके बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉरी, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। इसीलिए वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आया कि पार्टिकल्स ऑफ solid have less space between them। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है। ठीक। अगर लिक्विड की बात करी जाए तो इनके पार्टिकल्स में their particles have more force, more space as compared to किसके बेटा, as compared to solid, but less space as compare to गैस। गैस के मुकाबले तो इनके पार्टिकल के बीच में कम जगह होगी, लेकिन अगर सॉलिड से कंपेयर करोगे तो इनके पार्टिकल के बीच में ज्यादा जगह होगी। और गैस की बात करें तो बेटा ये तो फ्री होते हैं, ये फ्री होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एक पार्टिकल कहीं एक पार्टिकल कहीं। आप रूम के एक कोने में तो अगरबत्ती जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए या परफ्यूम छिड़क दीजिए तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। ठीक है। यानी कि particles of gas are free to move, और इनके बीच में मैक्सिमम स्पेस भी होगा। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं बेटा, क्या कि पार्टिकल्स ऑफ, बल्कि इसको ऐसे लिख लीजिएगा, क्या कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर लिक्विड की बात करी जाए तो लिक्विड्स ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड लास्टली जो गैसेस हैं कैन बी कंप्रेस्ड इजली। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। तो ये हमारे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बेटा, जो कि है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भाई मैटर की आपने 3 स्टेट पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इन सभी को हमें आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, यानी कि सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में,
लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है गैस में और गैस को कन्वर्ट करना है सॉलिड में। एक एक करके हम लोग देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, ठीक है। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। भाई मान लीजिए आपने आइस ली और आइस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, उसको हीट दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में आपको? तो conversion of a solid into liquid is called melting and the temperature at which solid get converted into liquid is called melting point, ठीक। अब लिक्विड को अगर गैस में करना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो भी हीट देनी पड़ेगी। भाई पानी को अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू गैस दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये बॉइल होता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अरे बात समझो बेटा, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट, किसी गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। अरे बात समझ में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई आपको एक जादू दिखाए, क्या करे कि बस एयर ऐसे करके इकट्ठी करे और हाथ जब खोले तो हाथ के अंदर से एक बर्फ का टुकड़ा निकले, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक। ये तो बात हो गई वन डायरेक्शनल। अब हम उल्टा चलते हैं। उल्टे से मेरा मतलब है, अगर किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो बेटा इस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल। गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। Converting a gas into its liquid, that process is called condensation। और बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि भाई मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और इस वाटर को आपने हीट करना शुरू करा। तो हीट करने पे क्या हो, अच्छा इसके ऊपर आपने एक प्लेट ढक दी, ठीक बेटा। अब जब आप इसे नीचे से हीट कर रहे हो तो इसमें से वाटर वेपर्स उठेंगी, यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट स्टार्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट होना। अब जब ऊपर जाएगी ये वेपर तो ऊपर यहां पे जब पहुंचेगी इस जगह पे तो यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ये वाटर वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। अरे बात समझ में, ठीक। अब यहां पहले हमने देखा था सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा था, अब क्या करना है, किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम हो गया बच्चों फ्रीजिंग। अरे बात समझ में, क्या करते हैं, अगर आइस जमानी होती है तो बर्फ लेते हैं और उस बर्फ को कहां रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होती है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट आपके मेथड्स हैं फॉर कन्वर्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको सब्लिमेशन के बारे में बता देता हूं बच्चों। सब्लिमेशन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और
गैस इनटू सॉलिड। किसी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना या किसी गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक, हमारे सिलेबस में कुछ एग्जाम्पल हैं उन सब्सटेंस के जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बेटा कैम्फर। अधिकतर घरों में मिल जाएगी, इसको हिंदी में बोलते हैं कपूर, पूजा में यूज करी जाती है। तो आप अभी क्या करते हैं, कपूर को लेते हैं और उसकी सॉलिड टिक्की होती है, उसको रखते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे लिक्विड नहीं फैलता, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा है बेटा नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स, इन्हें हिंदी में कुनैन की गोली बोलते हैं। ठीक, आपका जो सर्दियों में कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, उन कपड़ों में ये रख देते हैं जिससे कि उसके अंदर फंगस वगैरह डेवलप ना हो। ठीक है, थर्ड इज आयोडीन, फोर्थ इज एंथ्रासीन, फिफ्थ इज अमोनियम क्लोराइड, और बेटा सिक्स्थ है आपका ड्राई आइस, और जो कि क्या है? जो कि एक्चुअल में होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट में आपको इसी चैनल पे करके दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं ड्राई आइस को। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा वीडियो पॉज करके।